नमस्कार। आज हम कहानियों की दुनिया में आप कह सकते हैं गहरी नजर डाल रहे हैं, खासकर ये समझने के लिए कि कहानियां कैसे विश्वास जगा सकती हैं और बदलाव ला सकती हैं। हमारे पास एक स्रोत है कहानियों से जुड़े विश्वास और परिवर्तन का मार्ग, जो इसी पर बात करता है। इसमें देखिए, मुख्य बात यह है कि लोग सिर्फ सिर्फ उत्पाद या सेवाएं नहीं खरीदते, वो एक एहसास, एक भरोसा खरीदते हैं। और ये भरोसा बनाने के लिए अक्सर एक सच्ची कहानी ही वो जरिया बनती है। हाँ बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, यहाँ जोर बेचने पर नहीं है, बल्कि सहानुभूति जगाने पर है, शक दूर करने पर और बिना किसी दबाव के, मतलब लोगों को प्रेरित करने पर है। और स्रोत हमें कहानी कहने के दो बहुत बहुत ही कारगर ढांचे बताता है। अच्छा, दिलचस्प। तो चलिए इन तरीकों को, इन ढांचों को थोड़ा और समझते हैं। पहला ढांचा, जिसे स्रोत पहले बाद पुल कहता है, बिफोर आफ्टर ब्रिज, जी ये बदलाव को बड़ी ईमानदारी से दिखाता है। आप बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? जरूर जरूर। इसमें असल में 3 हिस्से हैं। पहले, यानी बदलाव से पहले की स्थिति, क्या दर्द था, क्या मुश्किलें थीं। फिर आता है बाद, मतलब बदलाव के बाद आज क्या हकीकत है, क्या हासिल हुआ है। और फिर सबसे अहम हिस्सा है पुल, वो क्या था जिसने इस बदलाव को मुमकिन किया। यहीं पर आपका समाधान या प्रस्ताव आता है, लेकिन कहानी के एक हिस्से की तरह। अच्छा, कहानी के हिस्से की तरह, बेचने की तरह नहीं। हाँ बिल्कुल। ये सीधे तौर पर हमारी जो उम्मीदें हैं या समस्याओं के समाधान की तलाश है, उससे जुड़ता है। स्रोत में लेखक ने अपना ही उदाहरण दिया है जो काफी दिलचस्प है। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद नौकरी खोजने में संघर्ष, बार बार नाकामी, निराशा, ये सब पहले था। और आज वो अपना ऑनलाइन कोचिंग व्यवसाय चला रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, संतुष्ट हैं, ये बाद है। और पुल, वो था हार न मानने का उनका फैसला, नए हुनर सीखना और फिर दूसरों की मदद करना शुरू किया, जिससे कोचिंग का रास्ता खुला। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल बेचने जैसा नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। और यही इसकी खूबी है। ये एक यात्रा की तरह लगता है जिसमें सुनने वाला खुद को कहीं ना कहीं देख सकता है, एक उम्मीद महसूस कर सकता है, एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव बनता है कि भाई अगर ये इनके लिए मुमकिन हुआ तो शायद मेरे लिए भी हो सकता है। ये तर्क से ज्यादा आप कह सकते हैं एहसास पर काम करता है। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला तरीका। इसके अलावा स्रोत एक और नजरिए पर भी रोशनी डालता है, जिसे अनिच्छुक नायक कहा गया है, रिलक्टेंट हीरो। ये उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जिन्हें अपनी बड़ाई करना या दिखावा करना पसंद नहीं। इसकी क्या कहानी है? जी, ये उन स्थितियों के लिए है जहां आप कोई गुरु या लीडर बनने के इरादे से नहीं निकले थे। आप तो बस अपनी कोई मुश्किल हल कर रहे थे। हो सकता है काफी संघर्ष भी किया हो, लेकिन जैसे जैसे आपको रास्ते मिले, जवाब मिले, लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, वो मदद के लिए आपके पास आने लगे। और धीरे धीरे, मतलब बिना किसी खास इरादे के, आप वो बन गए जिनसे दूसरे प्रेरणा लेते हैं। ये जो अनिच्छा का भाव है ना, ये कहानी को ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बना देता है, क्योंकि हम सब में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत इसे फिर उसी लेखक की कहानी से जोड़ता है। उनका कोच बनने का कोई प्लान नहीं था, बस एक नौकरी चाहिए थी और थोड़ा आत्मविश्वास। इंटरव्यू में फेल हुए, खूब मुश्किलें झेली। बल्कि एक वाक्य का जिक्र है जब बाइक खराब होने पर रोते हुए घर तक धक्का लगाना पड़ा। हाँ। वो कहानी वाकई संघर्ष को दिखाती है। फिर उन्होंने खुद पर काम करने का फैसला किया। पहले दोस्तों की मदद करने लगे और उन्होंने ही कहा, तुम्हें ये और लोगों को सिखाना चाहिए। तो मतलब विशेषज्ञ बनने का कोई इरादा नहीं था, बस वो सफर आगे बढ़ता गया। हाँ, और यही बात सुनने वाले को जोड़ती है। देखिए, ये ढांचा आपको भरोसेमंद और विनम्र दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी साबित करता है कि आपके पास कुछ कीमती है, कुछ मूल्यवान है। ये उन अंदरूनी सवालों का या आपत्तियों का जवाब देता है जो लोग शायद पूछे भी नहीं, जैसे क्या मैं ये कर पाऊंगा, या मेरे पास तो अनुभव नहीं है। आपकी अपनी कहानी ही सबूत बन जाती है कि हाँ, बदलाव मुमकिन है, चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न रही हो। तो देखा जाए तो ये दोनों ही तरीके, पहले बाद पुल और अनिच्छुक नायक, ये बहस करने या बेचने के बजाय सुनने वाले को अपनी कहानी में शामिल होने का एक तरह से न्योता देते हैं। तो सही कहा, बिल्कुल। ये तरीके विश्वास की एक जमीन तैयार करते हैं। जब लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां उन्हें अपनी झलक दिखे, तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं, समझा हुआ महसूस करते हैं। और जुड़ाव वहीं बनता है जहां दिल खुलता है, ना कि जहां कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो। तो संक्षिप्त में कहे, हमने कहानी कहने के 2 शक्तिशाली ढांचे देखे। पहले बाद पुल,
जो बदलाव की एक पूरी यात्रा दिखाता है, जी। और अनिच्छुक नायक जो अनजाने में विशेषज्ञ बने व्यक्ति की कहानी कहता है। और दोनों का मकसद है एक गहरा सच्चा रिश्ता बनाना। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन कहानियों को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन्हें लिखना और अभ्यास करना जरूरी है, चाहे वो आपकी अपनी कहानी हो या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे आपने मदद की हो। सबसे जरूरी है प्रामाणिकता, असर डालने के लिए नहीं बल्कि सच में जुड़ने के लिए कहना है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। आपकी अपनी कहानी, चाहे वो आपको कितनी ही मामूली क्यों ना लगे, किसी और के लिए प्रेरणा या रास्ते की रोशनी कैसे बन सकती है? शायद आपकी सच्चाई में ही वो ताकत छिपी है जो अनजाने में किसी और की जिंदगी बदल दे।